सत्य के नाम पर असत्य। श्री जनार्दन महाराज द्वारा पांडवों का अज्ञातवास और सैयद इमाम शाह द्वारा सिंह की उत्पत्ति का वर्णन के पीछे का सत्य के नाम पर असत्य। बात शुरू करने से पहले चलो देखते हैं कि विषय की वास्तविकता क्या है। संक्षिप्त में, इस्लाम के प्रचार हेतु पीर सदरुद्दीन और सैयद इमामुद्दीन अब्दुर्रहीम उर्फ इमाम शाह महाराज ने हिंदू श्रीमद् भागवत दशावतार ग्रंथ को भ्रष्ट कर एक नया कथाकथित सतपंथ दशावतार ग्रंथ लिखा, जिसे नीचे बताए लिंक पर पढ़ सकते हो। सतपंथ के भ्रष्ट दशावतार में श्री जनार्दन ने और अधिक मिलावट करके आगे दिखाए वीडियो में सत्य के नाम पर कई भ्रष्ट दृष्टांत कहे हैं। इसी प्रकार सतपंथ के साधु संत मिलावटी और भ्रष्ट वक्तव्य कर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। अब देखिए इस प्रसंग को कथाकथित सतपंथ दशावतार ग्रंथ में कैसे युक्ति पूर्वक भ्रष्ट कर इसमें इस्लामी तत्व मिला दिया गया है, जिससे आसानी से हिंदू भ्रमित हो जाए। 12 वर्षों तक जो तप किया, 12 साल का वनवास, अब अज्ञातवास में इन सब लोगों को जाना था। तो अज्ञातवास में जब जाना था तो भगवान को बुलाया, व्यास जी को कहा अब 1 साल के लिए अज्ञातवास में जाना है तो हमें पहचानना नहीं चाहिए कौरवों ने, तो इसे स्वरूप हमारे बदल दो। भगवान ने स्वरूप बदल दिए और दुनिया की सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी भगवान ने वहां पांडवों के ऊपर की और सबके स्वरूप बदल दिए। पांडव कहने लगे कि अब भगवान हमारा रूप तो बदल दिया, नाम भी तो बदलना पड़ेगा, तो बदल दिए। युधिष्ठिर का कंकभट, भीम का वल्लव और अर्जुन का बृहन्नडा, नकुल सहदेव का जयंत विजयवंत और द्रौपदी का सैरंध्री, नाम बदल दिया सबका। और बोले शस्त्र अस्त्र यहाँ पेड़ पर रखो और बोले भगवान हमारी सुरक्षा करना। भगवान ने हाथ जोड़े, आंख बंद की, आवाहन किया और जैसे आवाहन पूरा हुआ एक महाकाय सिंह निर्माण हुआ, जिसकी इतनी बड़ी जीभ थी, जीभा जो जमीन को छू रही थी। बड़ा एक सिंह वहां पर उत्पन्न किया और भगवान ने कहा देखो इसके भय से यहां कोई आएगा नहीं, जल्दी आपकी सुरक्षा भी होगी और शस्त्र अस्त्रों के भी यहाँ सुरक्षा होगी और इसके भय से यहाँ कोई आएगा नहीं, हिम्मत जल्दी करेगा नहीं। तो मायावी सिंह कहने लगा भगवान मैं तो मायावी हूं, जन्म होता तो मृत्यु हो जाती, लेकिन मैं मायावी हूं, मेरा उद्धार कब? तब भगवान कहते हैं कि आपका उद्धार एक संत के दर्शन से होगा। और हे सिंह इस भूमि से हटना मत जब तक वो संत नहीं आते, इस भूमि की रक्षा करना। कलयुग में मुझे अपना एक धाम यहां बनाना है, इसलिए इस भूमि से हटना मत, इसे बनाए रखना, किसी का कब्जा न होने पाए। बोले मैं उस संत को कैसे पहचानूं? बोले वो आने से पहले तीर लगेगा कानों में और जिसका तीर होगा वो ढूंढते ढूंढते आपके पास आएगा, उसके दर्शन से आपकी मुक्ति हो जाएगी और वह जमीन वह जगह उस संत को दे देना। और सदगुरुदेव इमाम साहब जी महाराज के चरित्र में है, गिरमथा में 7 वर्षों तक दुष्काल था और जब भगवान को प्रार्थना की, मध्य रात्रि में बरसात हुई 7 वर्षों के बाद गिरमथा में। बहुत बड़ा चरित्र है, आगे इमाम साहब महाराज के चरित्र के लिए बुलाइएगा 7 दिन अलग से। और दक्षिणा की टेंशन मत लेना, वो तो बापा थे तो इसलिए मिलती थी, अब हम फ्री ऑफ में भी आ सकते हैं। दक्षिणा से भी ज्यादा जरूरी है कि आप सदगुरुदेव इमाम साहब महाराज के चरित्र को सुने और सुनकर याद रखते हो तो मिल गई हमारी दक्षिणा। 7 वर्षों का दुष्काल हट गया और फिर गांव वालों ने कहा यही रुक जाओ। उन्होंने कहा नहीं, मुझे तीर चलाना इस दिशा में, पश्चिम में, जहां तीर जाएगा। बोले वहां मत छोड़ो, वहां सिंह है। बोले इसलिए तो छोड़ना है। और उसी दिशा में तीर छोड़ा। जब सदगुरुदेव वहां पर पहुंचते, उनके चरित्र में एक कथा है, बीच में हम अहमदाबाद में इस चरित्र को हमने सुनाया था 2 दिनों तक, 4 सत्रों में।
तो वहां तीर छोड़ा। वहां जब गए उस सिंह के पास, बाकी तो घबरा रहे थे, वो तो आए ही नहीं। बोले बाबा अभी जाएंगे, हमको भी ले जाएंगे। लेकिन जिनका भरोसा था वो साथ में आए। सिंह ने दर्शन किए और सिंह वहां से अदृश्य हुआ। और फिर सदगुरुदेव ने कहा कि आपको जमीन देनी थी ना, तो यहाँ इस जमीन पर मुझे मंदिर बनवाना है। इमाम साहब जी महाराज ने खुद वास्तुशास्त्र के वो तज्ञ थे और वास्तुशास्त्र के अनुसार उन्होंने एक चित्र बनाया, एक डिजाइन बनवाया जिसमें 9 घुमट हो, 9 घुमट वाला एक मंदिर उन्होंने डिजाइन किया। और मजूरों के द्वारा उस 9 घुमट वाला मंदिर बनवाया। जब पूछा गया 9 घुमट की जरूरत क्या है, उन्होंने कहा ये मंदिर साधारण नहीं, ये भूमि कुंवारी है, किसी के अधिकार की नहीं। सिंह के कारण यहाँ कोई अधिकार बता नहीं पाया, तो ये भूमि कुंवारी है, कुंवारी भूमि पर ही मुझे मंदिर बंधवाना था। बोले क्यों? बोले ये मंदिर कुंवारी माता का ही यहां बन रहा है, इसलिए भूमि कुंवारी चाहिए थी। ये धरत्री माता का मंदिर हम बनवा रहे हैं, जिसके ऊपर 9 घुमट मतलब 9 खंड पृथ्वी का प्रतीक स्वरूप मंदिर यहां हमें बनाना है। और वो मंदिर वहां पर सदगुरुदेव ने बनवाया। पृथ्वी माता का मंदिर, कुंवारी का क्षेत्र वहां पर सदगुरुदेव ने बनाया और कहा यहां धरत्री माता की पूजा करते रहिए। जब भगवान कल की बनकर आएंगे कालिंगा का वध करते हुए, फिर मां पृथ्वी के साथ शादी बनाएंगे, तो हम प्रार्थना करें, आराधना करें कि पृथ्वी माता यही प्रकट हो जाए और भगवान को यहाँ कर प्रेरणा पीठ में पृथ्वी माता के साथ शादी बनानी पड़े, तब वो गोल्डन टेम्पल बनेगा पिराना का। ऐसी आगमवाणी है। क्या आपको कुछ अजीब लगा? मन में कोई शंका उत्पन्न हुई? विस्तार से देखिए कि हिंदुओं का धार्मिक आस्था युक्त मूल महाभारत ग्रंथ क्या कहता है। तत्पश्चात पांडवों ने अग्नि तथा तपस्वी ब्राह्मणों की परिक्रमा करके द्रौपदी को आगे रखकर वहां से प्रस्थान किया। कुल 6 व्यक्ति ही आसन छोड़कर एक साथ चले थे। इस प्रकार उन्होंने वन से निकलकर मत्स्य राष्ट्र के जनपद में प्रवेश किया। इस वन से निकलकर अब हम लोग राजधानी में ही निवास करेंगे। राजधानी के समीप पहुंचकर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, भैया हम अपने अस्त्र शस्त्र कहां रखकर नगर में प्रवेश करें? तात, यदि अपने आयुधों के साथ हम नगर में प्रवेश करेंगे तो निस्संदेह यहां के निवासियों को उद्वेग में डाल देंगे। तुम्हारा गांडीव धनुष तो बहुत बड़ा और भारी है, संसार के सब लोगों में उसकी प्रसिद्धि है। ऐसी दशा में यदि हम अस्त्र शस्त्र लेकर नगर में चलेंगे तो यहां सब लोग हमें शीघ्र ही पहचान लेंगे, इसमें संशय नहीं है। यदि हम में से एक भी पहचान लिया गया तो हमें दोबारा 12 वर्षों के लिए वन में प्रवेश करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ऐसी ही प्रतिज्ञा कर रखी है। अर्जुन ने कहा, राजन, शमशान भूमि के समीप एक टीले पर यह शमी का बहुत बड़ा सघन वृक्ष है। इसकी शाखाएं बड़ी भयानक है, इससे इस पर चढ़ना कठिन है। पांडवों, मेरा विश्वास है कि यहां कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो हमें अपने अस्त्र शस्त्रों को यहां रखते समय देख सके। यह वृक्ष रास्ते से बहुत दूर जंगल में है। इसके आसपास हिंसक जीव और सर्प आदि रहते हैं। विशेषतः यह दुर्गम शमशान भूमि के निकट है, इसलिए इसी शमी वृक्ष पर हम अपने अस्त्र शस्त्र रखकर नगर में चलें। भारत, ऐसा करके हम यहां जैसा सुयोग होगा उसके अनुसार विचरण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मराज राजा युधिष्ठिर से ऐसा कहकर अर्जुन वहां अस्त्र शस्त्रों को रखने के प्रयत्न में लग गए। धनुषों के साथ साथ पांडवों ने बड़े बड़े एवं चमकीले खड्ग, बहुमूल्य तुणीर, छुरे के समान तीखी धार वाले क्षूरधार और विपाट नामक बाण भी रख दिए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने नकुल को आज्ञा दी, वीर, तुम इस शमी पर चढ़कर ये धनुष आदि अस्त्र शस्त्र रख दो। तब नकुल ने उस वृक्ष पर चढ़कर उसके खोखलों में वे धनुष आदि आयुध स्वयं अपने हाथ से रखे
उसके जो खोखले थे वे नकुल को दिव्य रूप जान पड़े, क्योंकि उन्होंने देखा वहां मेघ तिरछी वृष्टि करता है। उन्हीं में उन आयुधों को रखकर मजबूत रस्सियों से उन्हें अच्छी तरह बांध दिया। इसके बाद पांडवों ने एक मृतक का शव लाकर उस वृक्ष की शाखा में बांध दिया। उसे बांधने का उद्देश्य यह था कि इसकी दुर्गंध नाक में पड़ते ही लोग समझ लेंगे कि इसमें सड़ी लाश बंधी है, अतः दूर से ही वे इस शमी वृक्ष को त्याग देंगे। परंतु पांडव इस प्रकार उस शमी वृक्ष पर शव बांधकर उस वन में गाय चराने वाले ग्वालों और भेड़ पालने वाले गरड़ियों से शव बांधने का कारण बताते हुए इस प्रकार कहते थे, यह एक 180 वर्ष की हमारी माता है, हमारे कुल का यह धर्म है, इसलिए ऐसा किया है। हमारे पूर्वज भी ऐसा ही करते आए हैं। इस प्रकार शत्रुओं का संहार करने वाले वे कुंती पुत्र नगर के निकट आ पहुंचे। वास्तविक कथा को जानने के बाद आपको पता चलेगा कि 1. अज्ञातवास में भगवान कृष्ण पांडवों के साथ नहीं थे, इसलिए प्लास्टिक सर्जरी वाली बात असत्य है। 2. मायावी सिंह को प्रकट करने वाली बात भी असत्य है। 3. पांडव मत्स्य देश अलवर के पास गए थे, ना कि गुजरात। पीराना वाली बात शास्त्रों में नहीं है, वह बनावटी और असत्य है। 4. संत के दर्शन से सिंह का उद्धार की बनावटी कथा बनाकर एक मुसलमान को हिंदुओं का गुरु बनाया। 5. पीराना में जिस कथाकथित मंदिर की बात कही है, वो वास्तव में सैयद मुसलमानों के कब्रिस्तान में बनाई एक दरगाह है। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए यह लिंक। कुंवारी का धरती माता जैसी नई नई किस्से कहानियां के माध्यम से सैयद इमाम शाह को सिद्ध पुरुष और हिंदुओं का गुरु बताते हैं। इमाम शाह के जीवन चरित्र के नाम पर ऐसी बातों का प्रचार प्रसार से सामान्य हिंदू लोगों को आकर्षित कर उनके तार्किक विचार शक्ति को दबोच कर रखा जाता है। पीराना में जिसे मंदिर बताते हैं, वहाँ वास्तव में क्या है, जानने के लिए यह देखिए। चलो देखें कि पीराना के इमाम शाह की कब्र वाले दरगाह में वास्तव में क्या है। पीराना में सतपंथ धर्म के मूल स्थापक पीर सदरुद्दीन के पौत्र इमामुद्दीन अब्दुर रहीम सैयद उर्फे इमाम शाह महाराज की कब्र है। सतपंथ में हिंदू देवताओं के नाम का उपयोग कर लोगों को आकर्षित किया जाता है और फिर धीरे धीरे उन्हें मुसलमान बनाया जाता है। यहाँ इमाम शाह के पौत्र सैदुद्दीन खान उर्फे सईद खान की कब्र है। इमाम शाह के बेटे नूर मोहम्मद शाह और उनके बेटे हैं सैद खान। यहाँ सैयद जफर शाह की कब्र है। यह हाजिर बेग की कब्र है। हाजिर बेग इमाम शाह के सेवक थे। उनका सतपंथी नाम है चंदनवीर उर्फे हाजरवीर। यह इमाम शाह बावा की कब्र है। इनका पूरा नाम इमामुद्दीन अब्दुर रहीम सैयद है। इनका सतपंथी नाम इमाम शाह महाराज है। यह नूर मोहम्मद शाह की कब्र है। वह इमाम शाह के बेटे है। इनका सतपंथी नाम निष्कलंकी नारायण है।
यह बीबी फातिमा की कब्र है। वह इमाम शाह की पत्नी है। उनका सतपंथी नाम शक्ति देवी है। धर्मगुरु सैयदों, व्यवस्थापक, काकाओं और अनुयायी सतपंथियों की कब्रें हैं। त्योहारों पर लोग इसी जगह पर इकट्ठा होते हैं, जैसे कि बकरी ईद। कितना बड़ा खिलवाड़ है यह। बड़े बड़े पांडाल लगाकर सरेआम मिलावटी और असत्य भागवत दशावतार कथा का आयोजन कर लोगों को इकट्ठा करके उनकी श्रद्धा को इस्लाम की ओर ले जाने का सौम्य प्रयास हो रहा है। हमारी संस्कृति को नष्ट करने के बहुत प्रयास अभी भी हो रहे हैं, है ना, अभी भी हो रहे हैं। किसी भी संस्कृति को नष्ट करना है तो उसकी कुछ बात ले लो और कुछ अपनी मिला दो, वो संस्कृति धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। कुछ लोग ऐसा ही छल हमारे साथ कर रहे हैं, हिंदू धर्म के साथ कर रहे हैं, सनातन धर्म के साथ कर रहे हैं। आधा मानेंगे आधा नहीं मानेंगे, ये हमारे साथ छल है। इतिहास में खुद को कल की अवतार बताने वाले 1 अहमदिया धर्म मिर्जा गुलाम अहमद, 2 बहाई धर्म बहाउल्लाह, 3 शिया धर्म सिद्दीक हुसैन, 4 कल की अवतार फाउंडेशन रियाज अहमद जैसे कई मुसलमान दावा कर चुके हैं। इस कथा में बताए अनुसार एक मुसलमान सैयद इमाम शाह महाराज को कलयुग में हिंदुओं का सच्चा सदगुरु बताया गया है। प्रत्येक समाजों में विकार आते हैं और हमारी कमजोरी, हमारी अनास्था का दूसरे लोग लाभ लेते हैं और उस अनास्था के लाभ में कुछ टुकड़ा डालते हैं और हम उनके लोभ में आकर के उनके धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। सतपंथ धर्म यह इस्लाम धर्म की एक शाखा है। इसमें इस्लामी ताकिया का उपयोग होता है और हिंदू शास्त्रों में मिलावट कर हिंदू देवी देवताओं के मुख से छुपे रूप से इस्लाम का प्रचार होता है और हिंदू धर्म का सौम्य खंडन होता है। सौजन्य मुंबई हाई कोर्ट सन 1866 खोजा केस उर्फ आगा खान केस, गजेटिया, रिसर्च थीसिस, एनसाइक्लोपीडिया, सेंसस इत्यादि। इस लिंक पर अधिक जानकारी पाइए। श्री जनार्दन महाराज हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के दोषी हैं। हिंदुओं की श्रद्धा के साथ छल कर श्रद्धा का अपमान कर रहे हैं। हम किसी भी धर्म की निंदा और किसी व्यक्ति का भी अपमान नहीं करते हैं। हमारा ऐसा कोई इरादा भी नहीं है, केवल सत्य आपके सामने रख रहे हैं। खुले मन से सोचो कि क्या आपके साथ धर्म के नाम पर और सत्य के नाम पर छल नहीं हो रहा। कौन कह रहा है यह मत देखो छल हो रहा है कि नहीं, यह सोचो। सतपंथ के साधु कभी कबूल नहीं करेंगे कि सतपंथ इस्लाम धर्म का एक भाग है। जब कभी उनकी पोल खुल जाएगी तब वह एक पोल छुपाने के लिए एक नई कहानी बना देंगे। 2 सतपंथ को बदनाम करने का षड्यंत्र है। यह मुख्य 2 मुद्दों का जवाब होगा और इससे बात नहीं बनी तो उनके सामने सवाल करने वाले को कहेंगे कि 1 गुरु पर कभी शंका नहीं करनी चाहिए, 2 शंका करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता, 3 चेले चपाटों से धमकाने की कोशिश हो सकती है, 4 गुरु का अपमान करने का आरोप लगेगा, 5 आपका जाहे अपमान इत्यादि प्रतिक्रिया मिल सकती है। अगर ऐसा हुआ तो समझो कि आपका सवाल सही है और सतपंथ के साधु असत्य अपना रहे हैं। इसलिए सतपंथ धर्म इस्लाम का भाग होने की जानकारी मिलते ही लाखों करोड़ों हिंदुओं ने सतपंथ धर्म को त्याग दिया है।
यह वास्तविकता है। याद है ना, शास्त्र भी इसे छल बताते हैं। विधर्मः परधर्मश्च आभासा उपमा छला। भागवत जी में लिखा है धर्म को नष्ट करने का ये छल है।